अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो एपिसोड नंबर 3 आपकी पेश खिदमत है। जैसा कि आप सबको मालूम है, ईरान की हमारी सीरीज़ चल रही हैं और हमने ईरान में कुम की जो सीरीज़ थी वो 2 अपडेट कर चुके हैं। अब जो है हम मशहद की तरफ रवाना हुए हैं और पहुंच गए हैं हम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े की तरफ। तो ये होटल के मनाजिर हैं पहुंचने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं न्यू व्लॉग। तो एपिसोड नंबर 3 में आपका बहुत 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 खुश आमदीद करते हैं। वेलकम टू दी अनदर वीडियो, वेलकम टू दी अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरह होने वाला है कि हम लोग जो है पहुंच गए हैं इमाम रज़ा के खिदमत में। तो वहाँ रेस्ट करने के बाद, रूम में पहुंचने के बाद, खाना वाना खाने के बाद जो है हम लोग निकलने वाले थे इमाम रज़ा के रोज़े की जानिब। और ये है कि खाना बस रेडी होने वाला है, सब अपनी टेबल्स पे आ ही रहे थे बैठने के लिए, ताकि सब खाना वाना खा के फ्रेश हो के जो है रोज़े की जानिब निकले और मौला को सलाम पेश करें। तो मैंने 2 दिन की वीडियो इसमें मर्ज की क्योंकि हम लोग काफ़ी थके हुए थे। तो फर्स्ट डे हमने सिर्फ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पे ज़ियारत की थी और माशाल्लाह से उनका रोज़ा इतना बड़ा था कि बंदा कंफ्यूज हो जाए कि बंदा आया कहाँ से है और गया कहाँ से है। तो ये तकरीबन शाम के मनाजिर हैं। हम लोग तकरीबन 4 बजे तक गए थे। तो हमारी चेकिंग वैकिंग से फारिग होने के बाद ये अंदर के हमारे मनाजिर हैं। तो हम लोग जा रहे हैं ज़री की जानिब और ज़ियारत के लिए। तो माशाल्लाह से ये बहुत खूबसूरत बना हुआ था, बिल्कुल लग रहा था कि एक शहंशाह का जो है रोज़ा। और ये सामने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़रिए मुबारक है और यहाँ पे सब लोग नमाज़ वगैरह पढ़ रहे थे क्योंकि मगरिब का टाइम हो रहा था। तो ये डे फर्स्ट का इतना ही बनाया था क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था, थकन भी थी। तो फिर इसके अंदर ही मैंने जो है डे 2 मर्ज किया है। तो डे 2 मर्ज करने के बाद सीन कुछ ऐसा है कि हम गए थे अजराफ की ज़ियारतों के लिए। तो नीशापुर सबसे पहले गए थे। नीशापुर में जो है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक है और उनके हाथों से जारी किया हुआ कुआं मैयत को पुल पे छोड़ के मजदूर चल दिए, मैयत को पुल पे छोड़ के मजदूर चल दिए, इस बेकसी में काफिर हाय कौन लाएगा। बराए खुशनुदे इमाम मूसा काज़म का सलावत। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पैगंबर फरमाते हैं इरफ़अू सौतकुम सलात अलैया फ़इन्नहा तज़हरु बिनिफ़ाक़। जब भी मैं मोहम्मद और मेरी आदतें कोई बंदा सलावत पढ़ता है, अगर वो बुलंद आवाज़ से पढ़े, अल्लाह दिल से उनसे बुलंद आवाज़ से तो लोग जो है यहाँ पे आके इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के कदमों की ज़ियारत करते हैं और जो कुआं जो इन्होंने जारी किया था उधर का पानी लेके जाते हैं अपने बीमारों के लिए और ख़ुद के लिए। तो ये अंदर जो है इसके अंदर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक है जिसके ऊपर इन्होंने ज़री बना दी हुई है। तो ये ज़रा तस्वीर खींच रही थी तो देखें, शायद आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे हो। तो ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक है। इसके बाद हम अतराफ़ की जो है ज़ियारतों पे गए थे और ये अबसलत है सहाबी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। तो उनका भी रोज़ा है, ये उनके रोज़े पे गए थे तो वहाँ पे भी ज़ियारत की थी। उनका भी माशाल्लाह से बुलंद मर्तबा बहुत खूबसूरत इनकी ज़ियारत बनी हुई है। तो यहाँ ज़ियारत करने के बाद थोड़ा सा बैठ गए थे ताकि आराम वगैरह कर लिया जाए क्योंकि सुबह से ही निकले हुए होते हैं तकरीबन 8 बजे से ही। ज़ियारत के लिए सुबह 8 बजे से ही निकाल दिए जाते हैं। तो ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की जो है बेटी है, उनका जो है
कब्र मुबारक है। तो वहाँ से होने के बाद थोड़ा एक जगह हम लोग चाय वाय पीने के लिए बैठ गए थे। और निशापुर का फ़िरोज़ा बहुत मशहूर है, तो वहाँ पे हम लोग जिन लोगों को फ़िरोज़ा वगैरह लेना था तो वो यहाँ से इजीली बाय कर सकते थे। तो ज़रा थोड़ा फ्रेश हो जाते, इस वजह से यहाँ पे चाय वगैरह का इंतज़ाम था। और यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। जिन लोगों को फ़िरोज़ा बहुत पसंद है या और भी चीज़ें बहुत डेकोरेशन की पसंद है तो वो यहाँ से इजीली लेके जा सकते थे। और माशाल्लाह से बहुत प्यारी शॉप थी और काफ़ी लोगों ने यहाँ से ख़रीदारी भी की थी। तो ये करने के बाद जो है हम लोग वापस जो है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े की तरफ गए थे। यहाँ से फ़्रेश होने के बाद जो है हम लोग फिर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पे गए थे। वहाँ पे जो है हमने मग़रिब पढ़ी थी, क्योंकि पूरा दिन और सुबह का टाइम जो है आपने बाहरी अतराफ़ की ज़ियारतों पे स्पेंड किया हुआ होता है। तो आपको जो है फिर मग़रिबैन वहाँ पे पढ़नी पड़ती है, क्योंकि जो है जाहिर सी बात है जब सुबह से आप निकलते हैं तो आप अतराफ़ की ज़ियारतों पे ही ज़ोर असर पढ़ लेते हैं, मगर मग़रिबैन जो है आपने उधर ही पढ़नी होती है। तो तकरीबन शाम का 4 या 5 बज रहा था क्या, जब तक हम लोग वापस आए। हम लोग फिर खाना वाना खा के इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े की तरफ बढ़ गए थे, ताकि जो है मग़रिबैन पढ़ के वापस आएँ। तो ये उधर के बाहर के मनाजिर हैं, तमाम लोग आहिस्ता आहिस्ता जमा होना शुरू हो गए थे। और काफ़ी यहाँ के बहुत ज़्यादा सहन थे। और यहाँ पे जो है माशाल्लाह से तमाम लोग जो है इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता नमाज के लिए जमा हो रहे थे। बाज़ लोग जो है असर का भी अदा कर रहे थे और ज़ोहर भी अदा कर रहे थे, जो नहीं मतलब जमात के साथ पढ़ पाते। तो ये वाली चीज़ें अच्छा, ये वो मुकाम है जहाँ इमाम रज़ा के पास जो है हिरन आई थी और उसने जो है शिकायत की थी। तो ये है कि ये मुकाम देखने के बाद हम लोग अंदर चले गए थे। दुआएं वगैरह और जो हमारी नमाज मुस्तहब वगैरह थी हमने वो अदा कर दी थी। उसके बाद मग़रिब हो गई थी, तो ये मग़रिब के मनाज़िर हैं, यहाँ हमने मग़रिबैन पढ़ी। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।